हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑडियंस। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने ग्लूकोमा के बारे में बताया था कि ग्लूकोमा क्या होता है, जिसमें कि धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कभी कभी आपको पता नहीं चलता। ज्यादातर ये उन लोगों में होता है जिनमें मायोपिया होता है या कभी कभी वेरी हाई मायोपिया होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जांच समय से करना बहुत जरूरी है और समय से इलाज से आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। तो ग्लूकोमा जो कि कई प्रकार से होता है, उसमें से आज हम एक प्रकार के बारे में बात करेंगे जो कि कंजेनाइटल यानी बचपन से हो सकता है। बचपन से जो ग्लूकोमा होता है उसे कंजेनाइटल या इन्फेंटाइल या हाइड्रोफ्थाल्मस ग्लूकोमा कहते हैं या ब्यू ऑप्थेल्मस ग्लूकोमा भी कहते हैं। तो कुछ जो कि कई प्रकार के ग्लूकोमा होते हैं, उनमें से जो आज हम बताएंगे वो है कंजेनाइटल ग्लूकोमा, यानी जो बचपन से भी बच्चों में हो जाता है, जो कि कई कारण से हो सकता है। और जो भी बच्चों में ग्लूकोमा जो बचपन से पाया जाता है वो कभी कभी जन्म से होता है और कभी कभी ये भी होता है कि जो लक्षण है वो 1 से 3 या 4 साल की उम्र तक दिखते हैं कि बच्चों को ग्लूकोमा है। यानी उनका जो इंटरनल ऑकुलर प्रेशर, जिसके बारे में बताया था कि आई के अंदर एक प्रेशर होता है जिससे बॉडी का जो आई का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है और रोशनी ठीक से रोशनी जो इमेज बनाती है जिसको हम ब्रेन के सिग्नल्स के द्वारा देख सकते हैं, वो तभी देख पाते हैं जब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर नॉर्मल रहता है। अगर वो बढ़ा रहता है बचपन से ही तो देखने में रोशनी में कमी हो जाती है और देखने में असुविधा होती है। तो जो कि बच्चों में बचपन से या कभी कभी 3 से 4 साल की आयु तक हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लक्षण जो है 3-4 साल की आयु तक दिखते हैं और बचपन में नहीं दिखते हैं। तो अगर लक्षण बचपन से है तो उसको कंजेनाइटल यानी बर्थ यानी न्यू बॉर्न ग्लूकोमा हो गया, या अगर वो 1 से साल के बाद दिखाई देते हैं बच्चों की तो उसको इन्फेंटाइल ग्लूकोमा कह सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि ग्लूकोमा जो बच्चों में हो जाता है वो ना हो और रोशनी को आंखों की बचाया जा सके। कभी कभी ये भी होता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चों यानी जो बच्चों की ग्रोथ होती है इंटरनल एम्ब्रियोज की एम्ब्रियोनिक फेज में, वो ठीक से नहीं होती है। जो आंखों में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ठीक से नहीं बनते हैं और उसके अंदर ऑकुलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। डिलीवरी के समय न्यूबॉर्न्स में जो आईओपी होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, जिससे धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तो ध्यान देना है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, जिससे कि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनमें जो ग्लूकोमा ना होने पाए और उनको आंखों की रोशनी में कमी ना होने पाए। तो स्वास्थ्य का ध्यान बच्चों का सही रहे, इसके लिए माँ का भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम देखते हैं कि जो ग्लूकोमा न्यूबॉर्न का होता है उसमें होता क्या है कि ज्यादातर जो बच्चों की जो कॉर्निया होती है वो आइरिस से अलग नहीं हो पाती है जब भी वो ग्रोथ फेज में होती है। और जो उसमें आई के अंदर एक प्रकार का एंटीरियर चैम्बर होता है, एंगल होता है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर आई में एक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो टिश्यू होता है उसमें जो कि ग्रोथ के जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है उस समय उसकी जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। कभी कभी एम्ब्रियोनिक टिश्यूज उस स्ट्रक्चर्स पे जो है रहते हैं और वो एक तरह का प्रेशर बनाते हैं और आईओपी यानी इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ा रहता है और बच्चों को देखने में दिक्कत होती है। और कभी कभी उसमें एक प्रकार की कैनाल होती है, यानी एक तरह की ये स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी हो जाती है एम्ब्रियोनिक फेज में, जो कि पैदा होने के समय या बाद में जो आंखों के अंदर एक प्रकार की स्ट्रक्चर होता है कैनाल ऑफ सेल, उसमें भी एक तरह की एबनॉर्मलिटी होती है। या जो कि बताया कि एंटीरियर एंगल चैम्बर होता है, आंखों में एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। उसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर होता है उसमें जो फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर एंटीरियर एंगल के पास जो एक चैम्बर होता है आई के अंदर आगे की तरफ,
वो उसमें जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर नॉर्मल से बड़ा होता है, जिसके कई कारण हैं जो कि पहले बताए थे कि मैकेनिकल कॉज भी होते हैं, वेस्कुलर कॉज होते हैं, जैसा कि यानी कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो, चाहे वो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ फेज में हो, चाहे वो न्यूबॉर्न जब कोई आगे, या किसी मदर को कोई डिजीज रही हो जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबीज में कोई आंखों की एबनॉर्मलिटी या सिंड्रोम्स भी हो जाते हैं कभी कभी। उसकी वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा रहता है और रोशनी आंखों की कम हो जाती है। बच्चे कभी कभी ब्लाइंड भी हो जाते हैं, देखने में दिक्कत होती है। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि बच्चों का स्वास्थ्य, आंखें सही रहें, तो मदर का भी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूबॉर्न्स, जिससे कि हेल्दी बच्चे पैदा हों और उनकी आंखें स्वस्थ रहें। देखा जाता है कि अगर 10,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें एक बच्चे में ये कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट ग्लूकोमा का हो सकता है, जिसको ब्यूफथैल्मोस कह सकते हैं, ब्यूफोप्थेल्मोस कह सकते हैं। जो कि इसको क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि ये इसमें जो आंखें होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, एक तरह से बुल लाइक, यानी बुल के आकार की आंखें हो जाती हैं। जो आईज होती है बुल की तरह होती है, बहुत बड़ी बड़ी और आंखें निकली हुई जैसी लगती हैं, तो इसलिए ऐसा इसका नाम दिया गया है। तो ये जो कि बताया कि कई बार कई सिंड्रोम्स में के साथ भी ये ग्लूकोमा बच्चों में देखा जा सकता है, बर्थ से लेकर 3-4 साल की उम्र तक, और ये बॉयज में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो ये ध्यान दें कि पूरा जो वीडियो है वो ठीक से देखिए, हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी छूट ना जाए जो कि आपको बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, उनकी आंखों की रोशनी बचाने के लिए जरूरी है। तो जैसा कि बताया कि तीन जो ग्लूकोमा है वो अगर बचपन से ही है तो कंजेनाइटल है, अगर 1 साल के बाद से, अगर 1 साल से 4 साल के बीच में सिम्टम्स पता चले हैं कि दिख रहे हैं, पहले नहीं दिख रहे थे, तो उसको इन्फेंटाइल कहा। और जैसे अगर कभी कभी होता है कि जो ग्लूकोमा के लक्षण होते हैं वो प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होते हैं दिखना, तो इसको हम जुवेनाइल जुवेनाइल जो है ग्लूकोमा कहते हैं। और ये कई बार सिंड्रोम्स के साथ हो सकता है, जो कि लक्षण के बारे में, यानी हमें लक्षण भी पहचानना है कि अगर ग्लूकोमा है किसी को, बच्चों को, तो क्या है। तो यानी आंखों से ज्यादा पानी आना, या फोटोफोबिया यानी जो लाइट से प्रॉब्लम होना, आंखों में रोशनी चुभना, या कभी कभी देखने में कमी होना, या धीरे धीरे विजन में कमी होना, और कभी कभी आंखों का साइज भी बड़ा होना, और जो कॉर्निया का साइज जो होता है नॉर्मल से बड़ा होता है। तो अगर हम जो जांच करते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो कॉर्निया का साइज भी बड़ा होता है, जो कि ज्यादातर जो इसकी जांचें होती हैं वो एनेस्थीसिया के अंडर, सर्जिकल जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर है आइज का, वो उसके द्वारा जो कि जांच होनी है उसको पता लगाने के लिए कि ग्लूकोमा है या नहीं। तो पूरी प्रोसीजर यानी पूरा एक लैब ओटी में होना चाहिए, जिससे कि एनेस्थीसिया के द्वारा ठीक से आई देखी जा सके। नहीं तो ऐसे एग्जामिन करना आसान नहीं होता है, पूरा ये हॉस्पिटल में होना चाहिए जांच जो भी होती है, जिससे कि एक्सपर्ट के द्वारा ही ये जांच होना जरूरी है कि ये पता लगाने के लिए कि इसको ग्लूकोमा के सिम्टम्स है कि नहीं, और इंटरनल डैमेज हुआ है तो कितना हुआ है। कई बार होता है कि जो आंखें के अंदर एक स्क्लीरा होती है उसमें स्ट्रेचिंग, यानी वो जरूरत से ज्यादा खिंच जाती है, किसी भी कारण से उसमें टिश्यू डिफेक्ट आ जाता है और उसका कलर कुछ कुछ ब्लूइश हो जाता है। तो ये कई प्रकार से, जैसा कि बताया कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो जाती है, टिश्यू डिफेक्ट है, या एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू डिजीज भी कह सकते हैं। और इसमें वैक्स, जो वेसल की जो सप्लाई होती है ब्लड फ्लो की, उसमें भी जो ब्लड जो वेसल्स में बहता है उसमें उसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है, और हार्डनिंग हो जाती है वेसल्स में, टिश्यू डिफेक्ट हो जाता है एक तरह से, कोलेजन डिफेक्ट भी हो जाता है एक तरह से, जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। और जो कि ये पहचानने के लिए एक्सपर्ट के द्वारा ही जांच हो सकती है एनेस्थीसिया में, वरना दिक्कत होती है एग्जामिन करने में भी। इसमें की जो कि लेयर होती है कॉर्निया, जो कॉर्निया का साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, तो इसमें एक तरह का जो टीयर की प्रोटेक्शन फिल्म होती है वो भी कभी कभी पेरिफेरी में रहती है और कंसंट्रिक रहती है, यानी जो टीयर का एक तरह का प्रोटेक्शन एक्शन होता है, जैसा कि पहले के वीडियोस में हमने बताया है कि टीयर का क्या प्रोटेक्टिव एक्शन है, जिससे कि हम इन्फेक्शन रोक सकते हैं, स्मूथनिंग होती है आइज की,
जिससे कि आईज को ड्राइनेस ना हो। तो ध्यान देना है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए आंखों का पूरा ध्यान देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जांच के लिए जब देखा जाता है तो जो आई के अंदर लेंस होता है वो फ्लैट हो जाता है, या कभी कभी उसमें एट्रोफी हो जाती है या एट्रोफिकल पैचेस दिखते हैं, और जो लेंस होता है वो बैकवर्डली डिस्प्लेस हो जाता है, यानी उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज कई चीजों में आ जाती है। तो डायग्नोसिस के लिए हमें एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है। इसके लिए अब इस तरह से हम समझ गए हैं कि जब हम जांच करते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं कि क्या इसमें ग्लूकोमा ही है, तो इसमें हो सकता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है, कई बार जो स्क्लीरा है उसकी स्ट्रेचिंग अधिक हो गई हो, या उसमें कोई जो फ्लो होता है यूवियो जो स्क्रील फ्लो होता है, एक तरह का जो फ्लूइड होता है उसका जो फ्लो होता है, जिससे कि उसमें जो प्रेशर होता है आई के अंदर वो नॉर्मल रहता है, वो मेंटेन नहीं होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस जो कि इसके पहले के वीडियोस में हमने पूरा डिटेल में बताया था। अगर आईज का फंडस चेक करते हैं तो उसमें भी एट्रोफी निकलती है। रेटिना में भी कई चेंजेस होते हैं, और जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से इसमें ग्लूकोमा हो जाता है। और कंटिन्यूअस जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ा रहता है। जो गोनियोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, टेस्ट है, गोनियोस्कोपिक जो टेस्ट होता है, आई का टेस्ट होता है एक, उसमें एबनॉर्मलिटी दिख जाती है कि आई के अंदर जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है, जैसा कि बताया था कि वहां पे एबनॉर्मल टिश्यूज आ जाते हैं या एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से एक तरह का प्रेशर जो कि नॉर्मल होना चाहिए, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आई के अंदर, वो नहीं बन पाता है, और आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, या कभी कभी लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। तो आगे भी हम बात करेंगे कि आपको इन बीमारी यानी ग्लूकोमा को बाकी बीमारियों से भी कैसे डिफरेंशिएट करना है, कि कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है ग्लूकोमा के अलावा, वो हम आगे के वीडियोस में बताएंगे। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। आंखों को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।